वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पे जिस तरह का टेरर अटैक देखने को मिला, भाई दंग रह गया। मुझे तो लग रहा था यार ये क्या कोई मूवी की शूटिंग चल रही है क्या, कि इस तरह से अंधाधुन शूटिंग की गई फादर और सन ने मिलकर। और इस पूरी शूटिंग में जूइश कम्युनिटी को टारगेट किया गया दोस्तों। यहाँ पर हनुका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, पहला दिन था और बीच और जो वहाँ पे पार्क था, ब्रिज से शूटिंग की गई, जहाँ पर एकदम क्लीन साइट दिख रही थी इन दोनों शूटर्स को। और जूइश जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया। करीब 27 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, 15 लोगों की जान चलेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है कि ये पूरा टेरर अटैक इस्लामिक स्टेट आइडियोलॉजी से मोटिवेट किया हुआ था। Act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations. दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की धरती में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा अटैक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस शूटिंग की निंदा की और उन्होंने उस बंदे की तारीफ की जिसने जाकर शूटर्स के सामने जाकर उनसे वो गन छीनकर इस अटैक को रोकने की कोशिश की। अहमद अल अहमद भाई, इस बंदे ने वो जो फादर था जो अटैक करने के लिए आगे जा रहा था उसको जाकर भिड़ा, उससे गन छीनी और उसको रोकने की कोशिश की, जबकि बेटा पीछे से गोलियां चला रहा था। तो दोस्तों ये जज्बा, ये रियल हीरो है बंदा अहमद अल अहमद, जिसने इस अटैक को रोकने की कोशिश की अपनी जान की बिना परवाह किए। इसको कहते हैं रियल हीरो। And in Australia, you probably read it's been a very brave person actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that. और इसको 2 गोलियां भी लगी, यह भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन ये बंदा रियल हीरो है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं जो फादर एंड सन हैं। ये फादर इमिग्रेट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा पर, जिसका नाम साजिद अकरम बताया जा रहा है। बेसिकली अब तो नहीं रहा, पुलिस अथॉरिटीज़ ने वहीं पर मार गिराया। 50 साल की इसकी उम्र। और इसका जो बेटा है नवीद अकरम, उसको पुलिस ने धर लिया है, उसको भी डिसेबल किया, लेकिन वो स्टेबल कंडीशन में है, हॉस्पिटलाइज है। तो अब उससे पूछताछ होगी कि भाई इस पूरे अटैक के पीछे मकसद क्या था। जो यहाँ पर फायर आर्म्स यूज़ हुए ये सारे लाइसेंस्ड फायर आर्म्स थे। तो इसका मतलब जो 50 ईयर ओल्ड जो बंदा था ये साजिद अकरम, वो काफ़ी लंबे से समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होगा, शादी की होगी। जो उनकी वाइफ बताई जा रही है, बेसिकली नवीद अकरम की जो मदर है वरेना, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है। तो ये पूरी मतलब एक तरह से साजिश थी कि प्रॉपर अच्छे तरीके से पेपर लेकर, लाइसेंस लेकर फिर अटैक किया जाए, क्योंकि ये क्लियरली दोस्तों एक तरह से मुस्लिम आइडियोलॉजी लग रही है कि ये अटैक उसी से मोटिवेटेड है। ऐसा जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा। तो जो नवीद अकरम है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में ही बॉर्न हुआ, तो मतलब ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से रेडिकलाइज्ड किसने किया, इस तरह से शूटिंग अंधाधुन लोगों को मारने की, इतना जो बोलते हैं ना मतलब कि यार दम चाहिए कि इस तरह से किसी की तुम जान ले रहे हो। मतलब अपना एक इंसानियत होता है ना, वो मार कर दोस्तों ऐसे अंजाम दिए जाते हैं कि मतलब कितना ब्रेन वॉश हो गया होगा इसका, कि ऑस्ट्रेलिया में ही पला बढ़ा, वहाँ पे पला बढ़ा यार। वहाँ के रूल रेगुलेशन, लॉ, सब कुछ स्कूल्स में जितना कुछ सिखाया जाता है, उसके बावजूद भी इसका किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ और इसने किस तरह से इस अटैक को अंजाम दिया। जिस तरह से बंदा शूटिंग कर रहा था, मतलब 24 साल का लड़का, खौफ तो इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसा था कि ये तो मरने गया था वो, हालांकि ये बच गया, अभी हॉस्पिटलाइज है, अब इससे पूछताछ होगी। लेकिन यार ऐसे मतलब बच्चों को कोई ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है यार। मतलब किस जगह पे ये रहा, किस कम्युनिटी के साथ ये रहा जिसने इसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि हाँ भाई जाओ जूइश कम्युनिटी पे जाके टारगेट करना है। मतलब खुद की ज़िंदगी तो पूरी मतलब बर्बाद ही बर्बाद, लेकिन ये जो टेरर इसने फैला दिया दोस्तों, इससे ना मुस्लिम कम्युनिटी का नाम और बर्बाद हो गया। हालांकि वो जो अहमद अल अहमद है वो भी मुस्लिम है, उसने मुस्लिम कम्युनिटी का नाम बचाया, लेकिन इन्होंने जो फादर एंड सन है जिस तरह से
30 साल का सबसे बड़ा अटैक ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया, फादर एंड सन साजिद अकरम और नवीद अकरम। तो यार सबसे ज़रूरी इस वक्त पता क्या, पूरी दुनिया में जो लोग भी दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं यार दोस्तों, उनको पकड़ना और उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। सो दोस्तों, इस तरह के जब टेरर अटैक होते हैं ना, तो होता पता क्या है, अब ये जो फादर था ये था इमिग्रेंट, ऊपर से मुस्लिम। तो क्वेश्चन उठ जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कि मुस्लिम लोग ही क्यों इस तरह का टेरर अटैक कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, अब जब इमिग्रेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो उसके इस तरह के बिहेवियर से, इस तरह के अटैक से बाकी इमिग्रेंट्स पर फ़र्क पड़ता है। अब ऑस्ट्रेलिया में सेम होने जा रहा है। पहले तो ये बंदा मुस्लिम था, तो अब मुस्लिम लोगों पर जिस तरह से ऑलरेडी जो है हर जगह इतनी सिचुएशन बिगड़ी हुई है, अब और बिगड़ेगी, मतलब और सख्ती होने वाली है। और जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर और ज़्यादा सख्ती होगी। साथ ही साथ गन के जो लॉज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम गन लॉज को और ज़्यादा अब रिफॉर्म लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर कितनी गन्स आप ले सकते हो, आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो या नहीं हो, ये सब चीज़ें उसमें लाई जाएंगी। मतलब जितनी रिस्ट्रिक्शन हो सके उतनी की जाएंगी। लेकिन इस सब में इम्पैक्ट पता कौन होता है दोस्तों, जो मासूम लोग हैं, जो बेचारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने, इमिग्रेंट्स, उन पर अब दोबारा इस तरह का जो अटैक होता है उन पर तलवार लटक जाती है कि भाई अब क्या बनेगा, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि ये जो बंदा था 50 साल का, ये एज अ स्टूडेंट वीज़ा पर गया था, इमिग्रेंट गया था ऑस्ट्रेलिया में, और बताया जा रहा है कि इसकी फ्रूट शॉप का ऑनर था, मतलब। और ये 1998 में ऑस्ट्रेलिया में गया, और आप देखो 1998 से अब है 2025, कितना लंबा समय इसने बिताया और आज आके ये अंजाम दिया है। तो यार बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि इस तरह के लोगों को पकड़ना, इस तरह के लोगों को जानना कि यार कल को जाकर ऐसा करेगा, ये सही बात हुई है। तो इसीलिए इस वक्त जितनी भी कंट्री हैं जहाँ पर भी इस तरह के अटैक होते हैं, अब चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, भाई सब कंट्रीज़ एकदम चौकन्नी हो चुकी हैं कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से जूइश लोगों पर अटैक किया गया दोस्तों, मासूम लोगों को टारगेट किया गया, वही होता ना, मतलब ऐसे अटैक से ना हमेशा आ जाके बेचारा मरता एक आम इंसान ही है। अब चाहे आप देखो, अब चाहे आप इमिग्रेंट हो, अब चाहे आप किसी स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो, आप अब इस हिसाब से देखें कि जूइश कम्युनिटी बेचारे अपने फेस्टिवल मना रहे थे यार, एक त्यौहार अपना मना रहे थे, और उन पर इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग इस बंदे ने कर दी, ये फादर और सन ने कर दी। तो बड़ा ज़रूरी है दोस्तों इस वक्त ना, आप किसी से भी मिलते हो, मतलब चौकन्ने रहें यार। आपको नहीं मालूम कि अगला बंदा टेररिस्ट हो सकता है, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बस एक चीज़ समझ नहीं आती यार कि आप जिस कंट्री में खा रहे हो उसी के साथ दगा कर रहे हो। मतलब एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पहुंचे, वहाँ पर जो है आप चाहे अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके प्रॉपर जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पर आपको जो है राइट्स दिए जा रहे हैं, रहने को दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, आप ज़िंदगी जियो, अपने ड्रीम जियो, और वहीं पे जाकर आप इस तरह के कारनामे करते हो जिस तरह से ये फादर और सन ने किए। और सन तो उल्टा सिटीजन था ऑस्ट्रेलिया का ही, और उसने इतना बड़ा अटैक कर दिया है। भाई मैं तो दंग हूँ कि यार इस पूरे वारदात के पीछे वाले जो लोग हैं ना, वो किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है यार, क्योंकि नहीं तो मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। तो दोस्तों अपना भी आप ध्यान रखें, दूसरों को भी सेफ रखें यार, और जिस भी कंट्री में आप हो उस कंट्री की रिस्पेक्ट करें, लोगों को मदद करें, ना कि उनको मारें। दोस्तों देखो, मैं ना हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म से हो, क्योंकि सभी धर्म का अल्टीमेट गोल एक ही होता है, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। लेकिन जब इस तरह के अटैक देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग धर्म को ही इस्तेमाल करके लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इस तरह की वारदात को, इस तरह के अटैक्स को अंजाम देते हैं टेरर फैलाने के लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं बस इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप अपने धर्म को समझें, ना कि किसी और की बातों को सुनकर आप अपना ब्रेन वॉश कर लें। ये समझना, वाइस बनना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ना लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको जॉब करनी है, पढ़ने लिखने का मतलब होता ही है कि वाइस बनना, चीज़ों को समझना। ये नहीं है कि किसी और ने कह दिया तो आप भी कर दो। क्यों? आपको भगवान ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, दिमाग दिया, अपना दिमाग लगाएं। क्योंकि ये जो जिस तरह का ये फादर और सन ने अटैक किया दोस्तों, लगता तो यही है कि भाई इनका बहुत खतरनाक ब्रेन वॉश किया था। क्योंकि कोई भी धर्म मुझे नहीं लगता कि ये सब सिखाएगा कि ये जाके करो।
और अगर कोई ऐसा धर्म कर रहा है तो वो धर्म है ही नहीं। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट देन चको फटे। और इस वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या सोचना है इस तरह के अटैक्स को लेकर। एंड सब्सक्राइब टू ये है अमेरिका।